एक विषय है धर्म। मनुष्य है, धर्म है। सुनना बात, इस संसार में कुछ लोग धार्मिक हैं, कुछ लोग सुनना बात, मतलब ये जो कुछ लोग जो धार्मिक हैं ये कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं। हकीकत क्या है, इन्हें धर्म पता नहीं है क्या होता है, लेकिन ये धार्मिक, चूंकि धर्म का जो मॉड्यूल इनके सामने परोसा गया उसके अकॉर्डिंग ये धार्मिक है। ये सुबह उठ करके नहा धो करके और शंकर जी के मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है, तो ऐसा इसने सुना है कि इसको धार्मिकता कहते हैं। शाम को ये रामायण के 4 पन्ने पढ़ता है तो इसको समझता है मैं धार्मिक हूं। कथा भागवत कराता है तो इसको समझता है मैं धार्मिक हूं। और ये धार्मिक व्यक्ति इतना करता है और तो इसीलिए वो कहता है मैं धार्मिक हूं। दूसरा वर्ग है जो इनको कहता है धार्मिक नहीं है, सारे पाखंडी हैं। ये सही कहता है। ये जो कहता है धार्मिक लोगों को जो पाखंडी कहता है, ये व्यक्ति कुछ हद तक ठीक है। क्यों? क्योंकि रियलिटी ये है कि ये पाखंडी है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? धर्म तो एक शाश्वत सत्य है, धर्म एक शाश्वत सत्य है, लेकिन इसकी सत्यता क्या है ये ना पाखंडी जानता है और ना ये धार्मिक जानता है। दोनों कंफ्यूज्ड हैं। ये पाखंडी इसको इसलिए पाखंडी कहता है, उधर वाला व्यक्ति इसको जो धार्मिक व्यक्ति को पाखंडी कहता है इसलिए कहता है क्योंकि इसके आचरण ठीक नहीं है, नौटंकी बहुत कर लेता है। सुबह तो शंकर जी में जल ढाल के आता है और फिर जमीन खोदता है, मिट्टी बेचता है, यह मिट्टी में ज़मीन में इंसेक्टिसाइड डालता है, या ज़मीन के नीचे का पानी निकालता है, या जंगल काटता है। ठीक है ना? तो मैं जिस प्रकृति की व्यवस्था में, जो प्रकृति मेरी माँ है, जो परमात्मा ने अनादिकाल से बनाई है, मैं उसको लूटता हूँ, ठगता हूँ, बर्बाद करता हूँ, तो फिर मेरे ये जो धार्मिक अनुष्ठान है पाखंड ही तो हैं सब। इसलिए वो सही आदमी है, वो सही कहता है। लेकिन गलती इसको पता, इसको भी नहीं है धर्म क्या है। धर्म क्या है पता इसको भी नहीं है। इसका काम इतना ही है कि जो लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनको पाखंडी कहे। 2 वर्ग हैं, धर्म को कोई नहीं जानता। ठीक है ना? तो धर्म है क्या? सुनना, धर्म जो है, धर्म की बात मनुष्य करता है ना। ये धर्म की बात कौन करता है? मनुष्य करता है। देखिए आप, धरती का धर्म, धरती का एक धर्म है। आकाश का भी एक धर्म है, सूर्य का भी एक धर्म है, पानी का भी एक धर्म है, वनस्पतियों का भी धर्म है और जीवों का भी धर्म है। धर्म की ओरिजिनल परिभाषा ये है कि परमात्मा ने जिस इकाई को जिस निमित्त के लिए रचा है वो काम करे, यही तो धर्म है। तो देखना आप, तितली का धर्म है नहीं है? आपके फसलों में परागण की क्रिया करती है? ना करेगी तो क्या कर लोगे? नहीं। उसको परमात्मा के स्पष्ट निर्देश हैं, तुमको इस संसार में ये करना है। केंचुए का धर्म, मेंढक का धर्म, गाय का धर्म, भैंस का धर्म, सूरज का धर्म, पानी का धर्म, हवा का धर्म, हर इकाई अपने अपने कर्तव्यों से बंधी हुई
है। और मनुष्य के अलावा हर इकाई अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगी। आप देख लेना, चींटी जब से इस संसार में वही काम कर रही है जो उसको करना चाहिए था। मधुमक्खी तब जब से इस दुनिया में आई होगी तब से वही काम कर रही है जो उसको करना चाहिए था। गाय भैंस बकरी सब वही काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए था। तो ये तो धर्म पढ़ती नहीं है। कोई भी जीव इकाई, जड़ इकाई, इनके लिए कोई धर्म की पुस्तक है क्या? इनको कोई धर्म पढ़ाया जा रहा है क्या? लेकिन नहीं, फिर भी अपने कर्तव्यों को संपन्न करती हैं, पालन करती हैं। आप सुनना, ये मनुष्य, इसको धर्म को सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तकें बनी हैं। वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, भागवत है, जिसके पास ढेर सारा मटेरियल है। धर्म स्थल हैं, क्या है? धर्म स्थल हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। धर्म गुरु हैं, कौन से? पंडित, मौलवी, पादरी। और धर्म ग्रंथ हैं, क्या? गीता, कुरान, बाइबिल। इन सब के बावजूद, अब सुनना, पूरी दुनिया कुछ अपवादों को छोड़ करके सब अपने अपने धर्म स्थल में जाती है। सब अपने अपने धर्म गुरुओं की पूजा करते हैं। अपने अपने धर्म ग्रंथ को बेशक ना पढ़ते हो लेकिन घर में रखा है, कभी कभार पढ़ भी लेते हैं, नहीं तो सबके घर में। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति अधार्मिक है। क्यों? उसका रीजन है, धर्मस्थल तो ईंट गारे के मकान हैं, निर्जीव है। जैसे कोई विद्यालय, विद्यालय में कोई दोष नहीं है, वो तो 4 कमरे बने। मेन क्या है? मेन है ये धर्म गुरु या विद्यालय का शिक्षक जो शिक्षा देने वाला है। धर्म ग्रंथों में भी कोई दोष नहीं, जितनी जिसको अकल थी वो धर्म ग्रंथ लिख दिए। लेकिन ऐसा नहीं उनमें कुछ नहीं, उनमें बहुत कुछ है। अब धर्म स्थल अपने आप में सही है, धर्म ग्रंथ अपने आप में सही है, लेकिन हम धर्म ग्रंथ पढ़ नहीं पाते हैं, मेरे पास समय नहीं है। तो हमने क्या कहा, जो ये धर्म गुरु है उसी के सारे अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी। मौलवी जी बताओ क्या करें, बोले ऐसा करो। पंडित जी बताओ क्या करें, ऐसा करो। पादरी जी बताओ क्या करें, ऐसा करो। तो वो जो आपने बताई थी ना बात कि मैंने तो सुना है, तो ये जो सुनाते हैं हम वो। अच्छा, अब इनके साथ क्या है, हकीकत में जो धर्म गुरु है ना, इन्हें भी नहीं पता ये धर्म क्या है। इन्हें तो पता है कि ऐसा बताने से इतना चढ़ावा आएगा। अगर इनको पता भी है तो भी ये नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर ये बता देंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। तो आप बार बार मंदिर क्यों जाओगे, बार बार दक्षिणा क्यों चढ़ाओगे, बार बार पंडित जी के पांव क्यों छुओगे? ये सबके साथ है, हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, बौद्धों में, सब में। जैसे कुछ लोगों ने कहा ये हिंदू धर्म बेकार, ये धर्म बेकार, ये धर्म बेकार, मैं तो बौद्धिस्ट हूं, बौद्ध को मानता हूं, मेरा तो बुद्ध धर्म है। ये क्या तमाशा है? बुद्ध के 2 स्लोगन हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धि की शरण में चलो, ज्ञान की शरण में चलो। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में चलो। तो अब हमें यह समझना है, भगवान बुद्ध बहुत अच्छा संदेश दे गए हैं कि बुद्धि की शरण में चलो और धर्म की शरण में चलो, यही कल्याण है।
अधार्मिक होने से तो कल्याण। तो मनुष्य के कल्याण के दो मार्ग बताए उन्होंने, ज्ञान और कर्तव्य। धर्म क्या है? जैसे मैंने बताया, कौआ, चिड़िया, तितली, मधुमक्खी, सूरज, चंद्रमा, सबका धर्म है। तो मनुष्य को भी परमात्मा ने किसी निमित्त के लिए रचा है। तो जिस निमित्त के लिए रचा है वो आपका धर्म है। वो निमित्त कैसे पता चलेगा? निमित्त कौन बताएगा? तो निमित्त मैं बता रहा हूं, सिंपल सी कहानी, कोई कठिन कहानी नहीं है। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक चीज कहता हूं कि राम ने रामायण पढ़ी थी क्या? बोलो। राम ने रामायण नहीं पढ़ी थी ना, फिर भी वो राम बन गए, उन पर रामायण लिखी गई। श्री कृष्ण गीता पढ़ी थी क्या? गीता का ज्ञान उन्होंने दिया, तो वो कहां से लाए थे? वो कहां से लाए थे? वो कहां से लाए थे? उनको सत्य सनातन का पता था। तो ये धर्म का विषय निकलेगा कहां से? सत्य। हमें जानना होगा, इस मनुष्य को जानना है कि इस संसार का सत्य क्या है। तो क्या सत्य है? जो अमिट है, जो नश्वर है, मतलब नाश नहीं होने वाला है। तो देखिए, आप एक शब्द आपने सुना है, परमात्मा। परमात्मा के बारे में किसी को कोई डाउट है क्या? परमात्मा होता है कि नहीं होता है, ये बकवास है, क्या है? नहीं भाई, अब आप इतनी क्लास में होने के बाद ये बातें मत करना, सुनना। ये सारी बातें इसलिए निकल के आ रही हैं, फिर वही सुना है। मैंने कहा अपने दिल के, अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए। सुना क्या है जी? किसी चूतिया ने कुछ सुना दिया, आपने मान लिया? आप उसी परमात्मा की एक रचना है, तो दूसरे बेवकूफ के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप खुद सोचो, व्हाट इज दिस, ये है क्या तमाशा? तो आपको पता चल जाएगा स्वयं में। क्यों? जैसे ये इतना बड़ा माया संसार, धरती अपनी कक्षा में 12-14 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करती है। कितना? और धरती सूरज की कक्षा में 22-23 हजार किलोमीटर की गति से चक्कर लगा रही है, तब परिक्रमा कर पाती है। ये कौन करता है? कोई साइंटिस्ट बताएगा? इतना बड़ा धरती रूपी पिंड अपनी कक्षा में भी घूमती है और सूरज की कक्षा में भी चक्कर लगाती है। हाउ टू पॉसिबल? कौन सा विज्ञान है? ईश्वर जाने। ये परमात्मा का खेल है। और कहते हैं बिना ईश्वर के यहां पत्ता भी नहीं हिलता, बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। और मैं बताऊं आपको, फोटोसिंथेसिस की क्रिया आप करा के दिखाओ। एग्रीकल्चर के हैं ना सब लोग, पौधा बना के दिखाओ, पौधे को फोटोसिंथेसिस क्रिया की आर्टिफिशियल करा के दिखाओ। क्या सूरज की रोशनी से कहीं कार्बोहाइड्रेट बनता है? लेकिन बनता है ना। और उसी कार्बोहाइड्रेट को प्रथम दृष्टया वनस्पतियां क्या करती हैं? केवल कार्बोहाइड्रेट ही बनाती हैं ना। और फिर तुम कहते हो इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, कहां से आते हैं? तुम करके दिखाओ जरा। पेड़ में बताओ कौन सी ऐसी इंडस्ट्री, कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है कि साहब पेड़ ने तो कार्बोहाइड्रेट बनाया था, बाद में उसके चने के बीज बन गए, उसमें प्रोटीन है, उसमें विटामिन हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें ये है, उसमें वो है। ये सब कौन करता है? ये सब ईश्वर का खेल है। हमारी औकात नहीं है, इसलिए उस पर डाउट करना, उस पर कोई कमेंट्स करना, ये मनुष्य का शोभा नहीं देता। क्योंकि इस पर कमेंट्स करने का मतलब है कि आपने पहला कर्तव्य तो यही नहीं फॉलो किया कि अपने पिता को पिता ही मान लो। ये परमात्मा कौन है? हमारा पिता है, क्योंकि इसका एक अंश आपके अंदर है। अब इसकी महिमा देख लीजिए। अभी हम जिंदा हैं, क्या करेगा? अपना अंश वापस ले लेगा। अब देखो मैं कैसे भाषण देता हूं। तो इसलिए मित्र, इस पर तो कोई
संदेह है ही नहीं। तो परमात्मा एक सर्वोच्च सत्ता है, इसको ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ऊर्जा कहो, सोल कहो, सुपर कंप्यूटर कहो, सुपर पावर कहो, नाम तुम्हारी जो मर्जी हो रख लो, क्योंकि नाम का भूखा नहीं है वो, नाम आपका, लेकिन है वही जो वो है। अब देखना, इतनी बड़ी दुनिया में, भूमंडल में, इसकी रचना देखिए। इसने क्या किया, नीचे धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, सबसे पहले इनकी रचना की और इनको क्या निर्देश दिया। अब बताइए, धरती कभी नष्ट होने वाली है, पानी कभी नष्ट होने वाला है, वायु कभी नष्ट होने वाली है, आकाश कभी नष्ट होने वाला है, सूरज कभी नष्ट होने वाला है? नहीं। परमात्मा कभी नष्ट होने वाला है? इस संपूर्ण दुनिया का सत्य केवल यही है, क्या? सत्य केवल इतना है कि परमात्मा सत्य है, धरती सत्य है, सूरज सत्य है, पानी सत्य है, वायु सत्य है और आकाश सत्य है। बकाया तो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जो आता जाता वो सत्य नहीं हो सकता। तो ये तो है सत्य। और खेती में क्या इसका रोल नहीं है? अब बताइए, आकाश के बिना का पौधा कहाँ, वो जो कहते हैं 60 फुट का सागौन का पेड़ है, कैसे चला गया ऊपर? आकाश ना देता उसको जगह। सूरज नहीं निकलेगा, देखते हैं कैसे फोटोसिंथेसिस करवाओगे? पानी नहीं होगा, देखते हैं पौधा कैसे बढ़ता है। तो आपकी खेती में, प्राकृतिक खेती में ये 5 सत्य बहुत जरूरी है, इनका मैनेजमेंट। और आकाश को मैनेज करना नहीं आपको, अग्नि को मैनेज करना नहीं आपको, क्योंकि आकाश और अग्नि हमसे कोसों दूर हैं, ये निरंतर हैं, बहुत दूर हैं, इनका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, धरती को बिगाड़ सकते हैं, पानी को बिगाड़ सकते हैं, हवा को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि धरती शिव का स्वरूप है, पानी विष्णु का स्वरूप है और हवा ब्रह्मा का स्वरूप है। तो इसीलिए कहते हैं 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। वेदों में लिखा है कि मनुष्य को इन 3 देवताओं की पूजा करनी है, लेकिन लोगों ने क्या किया, विष्णु को कैलेंडर में बना दिया, शिव को कैलेंडर में बना दिया, ब्रह्मा को कैलेंडर में बना दिया, और हमको यही बताया गया कि यही है ब्रह्मा। तो हमने क्या किया कि कैलेंडर की पूजा शुरू कर दी। शिव के वास्तविक स्वरूप को, विष्णु के वास्तविक स्वरूप को, ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को मैंने दरकिनार कर दिया और कहाँ आ गए? कैलेंडर की पूजा में आ गए। करते रहो कैलेंडर की पूजा, क्या फर्क पड़ता है? पानी तो तुम्हारा लुट गया, बारिश तुम्हारी कम हो गई, भूगर्भ जल तो नीचे चला गया। अब देखते हैं कैलेंडर वाले विष्णु भगवान क्या मदद करते तुम्हारी। ऐसे ही शिव की पूजा करते रहो कैलेंडर में, धरती रूपी शिव तो बर्बाद हो गया। तो वो प्रतीक पूजाएं हैं, वो इंडिकेशन है, वो एक छोटा सा ज्ञान है कि एक बार कैलेंडर को देख करके फिर आपके मन में एक प्रश्न उठे कि ये कैलेंडर तो पेड़ काट करके कागज बना करके उसमें प्रिंट किया गया है, ये शिव नहीं हो सकता। शिव का यथार्थ रूप क्या है? एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आएगा तो उसका उत्तर आपको मिलेगा उत्तर। लेकिन मैं क्वेश्चन करता ही नहीं हूं, हम तो एक ही रटे हैं क्या? हमने तो साफ सुना है, कानों से सुना है ना, मन के कानों से सुनो। आपके शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त दिया गया है, उससे पूछो व्हाट इज दिस, इस विषय की हकीकत क्या है, तो वो आपको बताएगी। ठीक है ना? तो ये तो हुआ मित्र क्या? सत्य।
ये सत्य है, यही सत्य है, इतना सा कि धरती सत्य है, पानी सत्य है, हवा सत्य है, आकाश सत्य है, और सूरज सत्य है, और परमात्मा सत्य है। इस संसार में और कोई सत्य नहीं है। अब देखिए, इनको ईश्वर ने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना। ये सांसारिक जो दुनिया आपको दिख रही है, इसके लिए इनको निर्देश दिया परमात्मा ने। ये क्या है? ये अलग अलग जब हैं तो ये देवता हैं, धरती देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता, सूर्य देवता। अलग अलग इनके क्या स्वरूप है? देवता। जैसे हमने कहा ये उंगलियों का नाम बताओ, तो कहोगे छिनगुन है, मिडिल फिंगर है, ये फिंगर है, अंगूठा है, ऐसे तो बोलोगे। हमने कहा अब क्या है? मुट्ठी है। अब क्या है? मुट्ठी है। तो जब इनके कंबाइंड रोल होते हैं, पांचों ये देवता मिल करके जब काम करते हैं तो जीव जगत की रचना करते हैं। ये जीव जगत की रचना करते हैं। और कितने प्रकार के जीव जगत हैं? 84 लाख। सारे प्रकार की समुद्र में रहने वाली वनस्पतियां, समुद्र में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाली वनस्पतियां, थल में रहने वाले थलचर, नभ में रहने वाले नभचर, ढेर सारी वनस्पतियां, ढेर सारे जलचर, थलचर, नभचर, सबकी संख्या कितनी, स्पीसीज कितनी है? नियर अबाउट 84 लाख। जब आपने सुना है कि परमात्मा ने संपूर्ण जगत की रचना करने के बाद में, सबसे बाद में मनुष्य योनि की रचना की। हम धरती के सबसे अंतिम प्राणी हैं, सबसे खूबसूरत हैं, सबसे बाद में आए हैं। तो हमारा सनातन का मतलब होता है अनादिकाल पहले, जब मैं नहीं था। सनातन का मतलब क्या है? शुद्ध परिभाषा। जब इस धरती पर मनुष्य नहीं था तब क्या था? तो क्या था? धरती थी, पानी थी, हवा था, आकाश था, अग्नि था, परमात्मा तो था ही। और 84 लाख योनियों की माया थी। हमारे आने के पहले मैं क्या हुआ? बाद का किराएदार हूं। इस घर में सबसे बाद में आया हूं। आया हूं कि नहीं? बाद में क्यों आया हूं? क्योंकि आपकी ज़रूरतें बहुत हैं। वनस्पतियों की ज़रूरत कुछ नहीं है। क्या? उसको ये 5 चाहिए। धरती चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, आकाश चाहिए, अग्नि चाहिए, वनस्पतियां अपना भोजन खुद। लेकिन जो जीव हैं, बकरी है, हिरन है, खरगोश है, मेंढक है, चिड़िया है, इनको वनस्पतियों की भी ज़रूरत है। इसलिए वनस्पतियों के बाद आए। जीवों की ज़रूरत ज़्यादा है, वनस्पतियों की ज़रूरत कुछ नहीं है। उनका अपना लाइफ चल जाएगी। जीवों की ज़रूरत वनस्पतियों की है। धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि के साथ साथ हर चिड़िया को, मेंढक को, ये 5 तो चाहिए। और क्या चाहिए? खाने के लिए वनस्पतियाँ चाहिए। मनुष्य आप बाद में आए। क्यों बाद में आए? आपकी ज़रूरतें सबसे ज़्यादा है। आपको धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि चाहिए, वनस्पतियाँ भी चाहिए, अंडा भी खाना है, दूध भी पीना है, मांस भी खाना है। इसलिए परमात्मा के आप इस धरती के आप दामाद हैं। और आपके आने के पहले उसने मनुष्य की जितनी रिक्वायरमेंट हैं वो सब पूरी करके यहाँ रखी हैं कि तुमको जो ज़रूरी हो वो ले लो, वो खाओ पियो मौज करो। लेकिन अब एक शब्द आता है, तो सनातन क्या है? ये सनातन है। हमारे आने के पहले यहाँ क्या था? वो सनातन है। अब आया धर्म। धर्म क्या है? सिंपल सी कहानी है। तुम्हारा जीवन किसके बिना नहीं चल सकता? चिड़िया के बिना चल सकता है, मधुमक्खी तितली के बिना चल सकता है, केंचुआ के बिना चल सकता है, धरती के बिना चल सकता है। आप एक इकाई बताओ कि इसके बिना मेरा जीवन चल सकता है। तो जिनके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता और वो मेरे जीवन को प्रफुल्लित करने के लिए, मेरे जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तो हमारा क्या ड्यूटी बनी? हमारी ड्यूटी बनी कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं।
तो हमें इनके लिए क्या करना है? ये तो मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं, मुझे इनके लिए क्या करना है, यही समझ में आ जाना, इसी का ज्ञान प्राप्त हो जाना, यही मेरा धर्म है। और अगर ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाया कि चिड़ियों के लिए, तितलियों के लिए, केंचुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए, प्राणी जगत के लिए, सूर्य के लिए, आकाश के लिए और धरती के लिए, जल के लिए, वायु के लिए मुझे क्या करना है, तो फिर जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करते हो ना, उसी को कहा गया पाखंड करते हैं। वो जो बोला था ना उसमें, वही तो पाखंड है। तुम नौटंकीबाज बहुत हो गए हो, धर्म के नाम पर जाने क्या क्या करते हो, लेकिन वास्तविक धर्म का कर्तव्य, अब वास्तविक अपने कर्तव्यों का निर्वहन। अब इसको खेती से कैसे कोरिलेट करते हैं? सिंपल सी कहानी देखना। खेती का सूत्र है, वेद में जो लिखा है, वेद में क्या लिखा है, मनुष्य का क्या कर्तव्य देखना। ये है जड़ जगत, ये क्या है? जड़ जगत, जिसे हम शिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिव, माने कि धरती, भूमि, और ये जीव जगत है, यानी वनस्पतियां और जीव, जीव प्लस वनस्पतियां। अब सुनिए एग्रोनॉमी की परिभाषा, कुछ मैं अलग नहीं बता रहा हूं, यह सस्य विज्ञान की परिभाषा में सरल रूप से प्रस्तुत कर दिया गया। क्या सस्य विज्ञान की परिभाषा है? भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन, भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन ताकि जिससे मनुष्य की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं और भूमि की उर्वरता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव, हमारी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं और भूमि की उर्वरता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव। मैं इतनी जो बात बता गया एग्रोनॉमी की परिभाषा में, इतनी बात कही गई है। कितनी? मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड नेचर, वनस्पतियों का संवर्धन, जीव जगत का, जड़ जगत, जड़ है हमारी धरती, पानी, इनके लिए क्या करना है? संरक्षण। और चेतन क्या है? वनस्पतियां और जीव, इनका संवर्धन। बस जमीन का, जल का संरक्षण और वनस्पतियों का, जीवों का संवर्धन। और संवर्धन का नाम ही है खेती। एक दाना गेहूं का है 100 दाने तैयार करने, मीन्स गेहूं का संवर्धन। एक बकरी थी, 4 बकरी बनानी, मीन्स संवर्धन। तालाब में 4 मछलियां थी, 400 मछलियां पैदा करनी, मीन्स संवर्धन। एक गाय से 4 गाय बनानी है, संवर्धन। एक पेड़ से 100 पेड़ बनाने, संवर्धन। तो जीवों का और वनस्पतियों का संवर्धन करना आपकी ड्यूटी है, और इस धरती का और पानी का संरक्षण करना आपकी ड्यूटी। मैंने कहा बारिश ज़्यादा हो, बारिश का पानी खेत पर रुके, भूगर्भ जल रिचार्ज हो, धरती में ह्यूमस बढ़े, इतने से तो काम है। अब कहेंगे सत्य सनातन धर्म क्या है? क्या है सत्य सनातन? इस सत्य को मैं जान गया कि पंच महाभूत और ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है संसार में, सत्य के नाम पर। और इस परमात्मा ने, इस पंच महाभूतों ने जीवों की रचना की। जीवों में प्राण चेतना किसने डाली? परमात्मा ने। मित्र, हम विनोद कुमार सचानों, हमारा विनोद कुमार सचान का शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा से मिला है, मिल के बना है, लेकिन हमारे अंदर जो प्राण चेतना है इस परमात्मा का है। ठीक है ना? तो हमारी क्या ड्यूटी बनी?
अब सुनना, मेरी क्या ड्यूटी बनी? परमात्मा को याद करो, इन पंच महाभूत का शुक्रिया अदा करो, और गेहूं के दाने का, चने के दाने का, बकरी का, मुर्गी का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया अदा करना ही तो धर्म है। इनको ना मारना, इनको मारना नहीं, इनका संवर्धन करना है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, इस संपूर्ण व्यवस्था के साथ आपको प्रेम लुटाना है। किसी से नफरत नहीं करनी, यही धर्म है कि हम किसी से नफरत नहीं करते। चींटी से भी नफरत नहीं, मेंढक से भी नफरत नहीं, जमीन से भी नफरत नहीं, पानी से भी नफरत नहीं। हम तो सबके साथ प्रेम से मिलके रहते हैं, यही हमारा धर्म है। तो अपनी ड्यूटीज को ठीक से निर्वहन करने का नाम धर्म है, और ड्यूटीज को ठीक से निभाने के लिए आपको सत्य और सनातन को जानना होता है। इतनी सी बात में हमें नहीं सकता कि और इसके अलावा कुछ है, और इसके अलावा जो कुछ है वो आपको मिसगाइड करने के लिए है। ठीक है ना?